बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद है। हेरन के नाम से जो है वो ड्रोन्स आ गए हैं लद्दाख पे, और जाहिर सी बात है कि और वो आए हैं लद्दाख पे हेरन के नाम से। इसराइली ड्रोन्स जो हैं वो लद्दाख पे आ चुके हैं। हेरन नामी जो ड्रोन्स हैं, इनकी खसूसियात क्या है मैं पहले वो बता दूं, फिर मैं बताऊंगी कि इंडिया को इससे क्या क्या फ़ायदे पहुँचेंगे। इनकी खसूसियत ये है कि ये तकरीबन 52 घंटे 52 आवर्स मुस्तकिल ऊपर सीने के 35,000 की बुलंदी पर रह सकते हैं। और रहने के बाद जो है ये सारी जो कांटेक्ट में इनकी जो यानी कि कंपनी होगी उसके साथ ये कांटेक्ट में रह के सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अपनी एजेंसी को। और ये तकरीबन 35,000 की फिट तक जो है ये ऊपर ले जाके अपने आप को 52 जो है घंटे ये अपने आप को जो है वो रख सकते हैं फ़िज़ा के अंदर। कितनी 35,000 की फिट की बुलंदी पे ले जाके 52 घंटे रह सकते हैं, और 30 फिट के ऊपर जो है ये रह के सारी इंफॉर्मेशन अपनी एजेंसी तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बातचीत हो सकती है इनकी, और कम्युनिकेशन का निज़ाम इनका सही रहेगा। और ये क्योंकि बहुत जदीद हथियार है, और ये बहुत ज़्यादा जदीद है, इतना ज़्यादा क्योंकि इसराइल बहुत जदीद बनाता है, बहुत ज़्यादा जदीद। और ये जो है बेशक हमें इसराइल से इशू रहता है, और इसराइल जो है उसके साथ मसले मसाइल हैं, लेकिन इसराइल की जो क्योंकि जिद्दत की बात की जाए तो इसराइल जो है इसने बहुत जदीद हथियार बनाता है, और उसने ये बहुत जदीद बनाया है। और ये जो एक हो रहे थे ना दौरे चीफ ऑफ आर्मी के इंडियन और इसके अलावा वजीर खारजा के भाग भाग के, तो वजूहत ये थी कि वो चाहते थे कि चाइना के जो सामने कोई ऐसा आ जाए मुल्क, उसके हथियार आ जाएं जो कि चाइना को थोड़ा टफ टाइम दे सकें, क्योंकि भारत तो कुछ भी नहीं है, भारत तो एक चोटी के बराबर है। तो हुआ ये है कि भारत क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसने करना था ना, तो कुछ तो करे। तो कुछ तो करने के लिए उसने ये किया कि इसराइल के सामने जो है वो अपने उसने चीन के सामने जो है वो इसराइली हथियारों को वो ले आया है। और पहले भी उसके पास हथियार मौजूद हैं, उसने कभी रूस से चीज़ ले लेगा, कभी इसराइल से ले लेगा, कभी अमेरिका से ले लेगा। लेकिन होता क्या है सिलसिला कि इसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि ये लड़ सके चाइना के जो पहले इसके सामने जो वो इसराइल इसने चाइना के जो सामने इसने इसराइल के ड्रोन्स को ले आया है। लेकिन क्या आपने समझा हुआ है कि चाइना जो है उसको नहीं मालूम होगा, जहाँ इसकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से चाइना की सोच शुरू होती है। तो ये है कि चाइना इसके बारे में मुतबादिल करके बैठ चुका होगा। ये इंडियन मीडिया का कहना ये है कि पाकिस्तान की जो है वो सरहदों पे ऐसे, मैंने आपको पहले भी न्यूज़ दी थी कि ऐसे ड्रोन्स मौजूद हैं जो कि बाकायदा इनकी तनसीबात का जायज़ा लेके आ जाते हैं, और उस पर इनको बड़े मुश्किलात का सामना है। और उसके बाद फिर ये होता है कि बख्तरबंद गाड़ियाँ कह लें वो अमेरिकन इनको नज़र आई पाकिस्तान की सरहद पे। वो इसलिए नज़र आई क्योंकि कहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है वो आगे हैं सारे जितने भी गाड़ियाँ थी, जितने भी वेपन्स थे, जो कि अमेरिका जो है वो छोड़ के चला गया था तालिबान हुकूमत के लिए, तो वो पाकिस्तान ने ले लिया है, और उसको जो है वो चाइनीज़ इंजीनियर ने ठीक कर दिया है। बात करेंगे रूस की और अमेरिका की, दो ऐसी ताकतें जिनके लड़ने से जो है वो वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। तो इनके दरमियान गर्मा गर्मी बहुत चल रही है, और वो वजूहात हैं कुछ ममालिक की। वो तो ममालिक जो है एक बेस बने हुए हैं, वो ममालिक जो है वो एक बहाना है, लेकिन जो है वो इन दोनों के दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी रह चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह से जो है वो अलास्का में जंगी तैयारे जो थे वो अमेरिका के इलाके में रूसी जंगी तैयारों ने गश्त किया था। फिर इसी तरीके से जो है वो अमेरिकी जो जहाज़ से उन्होंने रूसी इलाकों में गश्त किया था। मैं आपको बताऊं कि रूसी तैयारों ने जो है वो अमेरिका की सरहद को अमेरिका की फ़िज़ाई हदूद को जो है वो इस्तेमाल किया था, और इसी तरीके से जो है फिर अमेरिका ने जो है वो रूसी इलाकों को जो है वो इस्तेमाल किया था, फ़िज़ाई हदूद उनकी इस्तेमाल की थी। ये इनके दरमियान जो है वो जंग का बाकायदा एक समा हो चुका है थोड़ी बहुत, क्योंकि बॉर्डर जो है जहाँ पे अमेरिका ने रूस के बॉर्डर पे बाकायदा
जो वेपन्स हैं वो ले जाके इसने सजा दी, यानी कि तैयारी कर ली है इसने जंग की वहाँ पर। अब ये बार बार बोल रहा है कि यूक्रेन के साथ जो है वो कशीदगी मत बढ़ाओ। अच्छा, रूस कहता है कि जो कशीदगी तुम बोल रहे हो हमने तो इतनी नहीं बढ़ाई, हम तो वो सब काम कर ही नहीं रहे, तुम तो गलत पिक्चर पेश करते हो। तो जो उसकी सरहद है, यूक्रेन की सरहद पे जो है वो रूस ने बाकायदा अपनी जो मशक़ें हैं वो स्टार्ट की हुई हैं और वहाँ पे बिल्कुल रेडी है रूस, ताकि यूक्रेन के साथ जो है जंग कर सके। नेटो की तरफ से जो है वो कई दफ़ा धमकी दी जा चुकी है रूस को, और ये कहा जा चुका है कि इसकी तरफ ना देखो तो बेहतर है, क्योंकि यूक्रेन के पीछे है अमेरिका। और इस तरीके से जो है मैं आपको बताऊं कि पोलैंड के पीछे भी अमेरिका, आप समझ लें, क्योंकि क्या हुआ है कि बेलारूस जो है वो उसके साथ जो है वो इत्तेहादी है रूस का, और बेलारूस जो है उस एक छोटा सा मुल्क है, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई, और पाबंदियाँ लगाने के बाद जो है फिर ये हुआ कि उसने जो उसके जो बॉर्डर के लोग थे उनको उसने निकालना शुरू कर दिया, यानी कि पोलैंड उसके पीछे की तरफ लगता था, इसने पोलैंड की तरफ जो है वो लोगों को अपने उनका इनखला शुरू कर दिया। उनका इनखला जब पोलैंड की साइड पे किया तो पोलैंड ने वहाँ से अपनी सरहद बंद कर दी, और वहाँ पे जो लोग थे वो सर्दी में, क्योंकि जब सर्दी शुरू हुई तो लोग सर्दियों में वहाँ पे आग जला के रहने लगे, और उनको क्योंकि इधर मुल्क से भी निकाला जा रहा था, इधर पोलैंड से भी निकाला जा रहा था, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना था। कुछ लोग जो दूसरे ममालिक जा सकते थे, जहाँ जहाँ वो जा सकते थे वहाँ चले गए, जैसे इराक़ की तरफ जो है बाकायदा जहाज़ आके उतरा, और वहाँ पे बेलारूस के तकरीबन 200 लोग आए, और इसी तरीके से जो है वो कुछ लोग अभी भी बॉर्डर में मौजूद हैं, और सर्दियों की इतनी सख्त सर्दी में जो है वो मुश्किलात का उनको सामना है। बेलारूस की तरफ से जो है अब बयान ये आया है, क्योंकि उसको नेटो ने कहा था, उसको नेटो ने जो है वो एक धमकी दी थी, तो बेलारूस की तरफ से जो है बाकायदा धमकी आ गई है कि अगर जो है वो अब हमारे पर ये पाबंदियाँ रहीं और यही सूरत हाल रही हमारे साथ जो भी हो रही है, और नेटो जो है वो धमकियाँ देता रहा या अमेरिका धमकियाँ देता रहा, तो हाँ ये सोच लेना कि हम जो है वो पुतिन से ही नहीं कि रूस से बोल देंगे कि वो जो है एटमी हथियार ले जाकर अमेरिका पे और नेटो पे, या फिर नेटो के इत्तेहादी जितने भी हैं उन सब पे हमला कर दे, और हमें बात करनी पड़ेगी इस सिलसिले में रूस से। तो ये है कि जी जनाब उसकी यानी कि जो बेलारूस है उसके प्रेसिडेंट ने ही बात कही है, और उसके बाद ये है कि रूस की तरफ से जो है वो बाकायदा बयान आ चुका है कई दफ़ा, नेटो उसको कह चुका है, अमेरिका बोल चुका है बड़ी सख्ती के साथ, सफारतकार भी अमेरिका ने जो है उसके निकाल दिए, उनकी वीज़ों में तोसी नहीं की, और जितने जितने लोग जिस तरीके से उनके वीज़े ख़त्म हो रहे हैं अमेरिका उनको बाहर कर दे रहा है रूसियों को। और अब रूस की तरफ से बाकायदा बयान आ रहा है कि उसने कहा है कि हमें डराया मत करो, हम जंग में रहते हैं, अगर तुम ये चाहते हो कि हम जंग में रहें तो हम जंग में रहेंगे, और हमें जंग से मत डराया करो, क्योंकि जंग में हम हमेशा जंग में ही रहते आए हैं। तो ये है रूस की और अमेरिका की कि बहुत इस वक्त ऐसा सिलसिला है कि जो ना हो बताना खास था, क्योंकि फिर ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा, जो कि इंसानों के लिए सही नहीं होगा। तो ये थी ब्रेकिंग न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।